हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में मैं आनंद कुमार आज आपके इस वेबिनार सेशन में मैं हृदय की गहराई से आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हमका वेबिनार सेशन। और ये जो वेबिनार सेशन है हम ऑल एग्जामों को देखते हुए इसका स्टार्टअप कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे हमारा स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम्स हो। सारे एग्जामों को हम मद्देनजर रखते हुए आज का इस वेबिनार सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आइए स्टार्ट करते हैं। जरा स्टार्ट वेबिनार। ओके श्याम, यस श्याम बोलना है थोड़ा तगड़ा, है ना। तो आज है हमारे पास, आज का जो तारीख है आज हमारे पास डेट है, आज है 9/7/30, है ना। यही है श्याम आज का डेट। ओके, तो आज हमारा जो डेट है 9/7/23, आज का ही हमारा डे है। और आज हम देख रहे हैं हमारा वेबिनार का सेशन और आज हमारा क्लास होने वाला है। और आज चलिए तो हम देखते, तो आप अगर कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमसे इस वेबिनार के लिए, इस एग्जाम कॉन्टेंट के लिए आप हमसे बिल्कुल जुड़ सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है आज हमारे इस सेशन में, आज के इस क्लास में, तो आज हम इस क्लास में वो मुद्दे देखेंगे जो काफी कुछ दिनों से, लगभग 10, 15, 20 दिनों से, कुछ महीनों से जो लगातार चर्चे में है, जो आज हमारे देश पर उनका लगातार चर्चा है और आज उनके बारे में आज हमको जानना है। एक प्रकार का वेबिनार करंट अफेयर होता है जिसको हमको एक बड़े लेवल पे देखना होता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो पहला टॉपिक है, आज वो हमारा टॉपिक है SOS। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आज हमारा टॉपिक SOS। अब ये SOS क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। SOS, तो ये जो मैंने छोटा ओ लिखा है इसका मतलब होता है ऑफ। तो मैंने आज का जो टॉपिक है, आज मेरा जो टॉपिक है टुडे इज अ टॉपिक्स ऑफ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। आज का जो टॉपिक है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस। ये क्या है पहले इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। और इसमें बैठ जाओ श्याम। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से देखना जरा, चालू क्या रेड है। ओके, तो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस ये चल रहा है और आज हम देख पा रहे हैं ये सारी चीजें। तो ये समझते हैं कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस है क्या। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। और इसको समझने के लिए हम इसके पहले पीछे पूरे बैकग्राउंड में चलते हैं। और याद रखना आज का जो सेशन है, आज के इस क्लास से मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा और टू दी पॉइंट बताऊंगा आपको, वन बाय वन एक एक पॉइंट। बस आप क्या करें, वीडियो पे, इस क्लास पे, इस सेशन पे बने रहें, आपको सारी चीजें A to Z क्लियर होती चली जाएंगी, इतना दावा है मेरा आपसे। चलिए, तो आज हम देख पा रहे हैं, तो अगर हम बात करें कि आज से समय, आजादी के समय की बात करें, मतलब आजादी के समय, मतलब ये हम बात करते हैं तो ये 1946-47 की बात है। 1900 से 46 और 47, 1900 मतलब देश आजाद होने के ठीक पहले, हमारा देश आजादी के बिल्कुल ठीक करीब का जो समय है, ठीक है, देश आजादी होने के बिल्कुल ठीक करीब का समय है कि उस समय क्या हुआ था, कि स्वतंत्रता के बिल्कुल ठीक पहले की बात है कि एक हमारा आज के टाइम पे, आज जो हमारा राज्य पड़ता है उस राज्य का नाम है क्या, मिजोरम, मणिपुर। राज्य का क्या नाम है, मणिपुर। मणिपुर राज्य का एक, उस समय ये राज्य नहीं थे, उस समय क्या था कि उस समय राजा महाराजाओं का क्षेत्र हुआ करता था, राजा महाराजाओं का एरिया होता था। तो इस मणिपुर के एरिया का एक राजा था जिसका नाम था क्या, बोधचंद्र सिंह। क्या नाम था उस राजा का नाम श्याम, बोधचंद्र सिंह। बोधचंद्र सिंह, वो वहां के क्या थे, राजा थे, या महाराजा भी कह सकते हैं, राजा या
राजा या महाराजा थे। क्लियर हुआ श्याम यहाँ तक? तो क्या हुआ कि राजा या महाराजा थे वहां के, तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे क्या है कि एक समय के बाद कुछ स्थितियां बिगड़ने लगी, क्योंकि वहां पे उनको एक प्रकार का सरकार का गठन करना था अपने समय के लिए। तो वहां का जो सरकार का जो गठन होता था, तो ये जो राजा बोध चंद्र सिंह थे ना, इन्होंने क्या करवाया, उस जगह में एक चुनाव करवाया। चुनाव करवाया तो उस समय ये क्या थे, राजा थे। तो इनका एक कहना था कि देखो, ये एक होता है राजतंत्र संवैधानिक, एक क्या होता है राजतंत्र, राजतंत्र संवैधानिक। ये राजतंत्र संवैधानिक क्या है पहले समझते हैं इसको, राजतंत्र संवैधानिक को पहले समझते हैं। तो राजतंत्र का मतलब होता है कि उस एरिया का एक को क्या होना चाहिए, राजा होना चाहिए। उस एरिया का क्या होना चाहिए, एक, उस एरिया का एक राजा होना चाहिए। राजा मतलब किंग, राजा होना चाहिए। तो और वो राजा क्या करता है, ध्यान समझना, वो राजतंत्र मतलब कि पहले इसको छोड़ दो, पहले इसको समझो। एक एरिया का कोई भी पहले राजा होता था, बड़े एक भूभाग का एक अधिपति सम्राट राजा होता था, जैसे राजा अशोक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य एक समय के राजा थे अपने समय के। तो वैसे ही किसी भी एरिया का जो राजा होता है वो क्या कराता है, अपने क्षेत्र विशेष में, अपने एरिया में चुनाव कराता है। चुनाव कराने के बाद वहां से वो कुछ खास लोगों का क्या करता है, चुनता है। जैसे आज हमारे चुनाव में, आज हमारे देश के संसद में बहुत सारे मंत्री लोग बैठे हैं, है ना, नेता लोग बैठे कि नहीं बैठे, तो ये सब कहाँ से जाते हैं, सब क्षेत्रों से चुनकर जाते हैं, भाई जनता चुनती है। वैसे ही उस राजा ने क्या कराया, एक प्रकार का क्या कराया, चुनाव करवाया। चुनाव जब करवाया या चुनाव जब हुआ, तो इससे कुछ लोग चुनकर आए कि नहीं आए, कुछ लोग चुनकर आए, कुछ मंत्री चुनकर आए, और उन लोगों की, उन मंत्रियों का इन्होंने एक क्या बना दिया, एक कमेटी बना दिया। एक क्या बना दिया उसने, कमेटी, मतलब एक ग्रुप बना दिया, एक संसद बना दिया। एक क्या बना दिया उसने, संसद बना दिया। और उसने कहा कि भैया ऐसा करो कि जो भी देश में लागू करना है, जो भी चीजें शासन सत्ता में चलानी है, भैया यहाँ पे कहाँ राज्य में क्या कराना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, संसद। लेकिन इस संसद से भी ऊपर कौन है, राजा है। भाई संसद कोई भी चीज को मान लो कि बना लिया, लेकिन जब तक राजा की परमिशन नहीं होगी तब तक वो चीजें लागू, मतलब सर्वोच्च कौन है यहाँ पे, राजा है। आज भी यूरोप ऐसे देशों में, जैसे इंग्लैंड वगैरह देशों में, आज भी यूरोपीय देशों में आज भी ऐसा होता है। वहां पे राजतंत्र हो, वहां पर राजा भी होता है और संविधान भी होता है। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति भी चुनकर जाता है। और वहां भी जो राजा चुने जाते हैं वो वंशानुगत चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं, मतलब राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका, ये लोग चुन चुन कर आते रहेंगे, ये संविधान बनाते रहेंगे, लेकिन राजा का बेटा राजा, और मुख्य यहाँ कौन रहता है, किंग ही रहता है। मतलब उस पूरे दुनिया का किंग कौन है, वो जो पूरा दुनिया जो बना उसका किंग कौन है, राजा है। इसलिए संसद, तो ऐसे चीजों को क्या बोलते हैं, राजतंत्र संवैधानिक। तो इस क्या किया, इस बोध चंद्र सिंह ने, जो वहां के राजा थे, उसने एक राजतंत्र संवैधानिक का क्या कराया, उसने स्टार्ट कराया। राजतंत्र संवैधानिक उसने क्या कराया, स्टार्ट कराया। ठीक है, बिल्कुल, राजतंत्र उसने स्टार्ट कराया। और जब राजतंत्र जब स्टार्ट हो गया, तो वहां पे क्या हुआ कि चुनाव करा गया, राजतंत्र संवैधानिक हो गया, ठीक है ना। इसके बाद जब वहां पे जब राजा बन जाते हैं लोग बाग, जब वहां पे जब चुनाव हो जाता है, तो वहां पे होता यह है कि वहां के लोग भी मांग करने लगते हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो मणिपुर वाला जो आज हमारा एरिया है, यहाँ पे भाई दो प्रकार की, मुख्य प्रकार की जनजाति होती है। एक होती है नागा समुदाय, एक होता है नागा समुदाय, और एक होता है कुकी समुदाय। ये वहां की एक जनजाति है भाई, जो कि हिल्स स्टेशन में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। कौन सी समुदाय, नागा समुदाय और कुकी समुदाय। तो वहां के हाई कोर्ट ने, वहां के हाई कोर्ट ने
वहां की हाई कोर्ट ने कुकी समुदाय को क्या कर दिया, अनुसूचित जाति घोषित कर दिया। वहां की हाई कोर्ट ने इस कुकी समुदाय को क्या कर दिया, अनुसूचित 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 जाति क्या कर दिया उसने, घोषित कर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ कि अब भाई अगर तुम एक के साथ करोगे तो भाई जाहिर है कि भाई दूसरा विद्रोह में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। चलिए, तो ऐसे में क्या हुआ कि भाई वहां पे ये लोग क्या है कि विद्रोह में आ गए, ठीक है ना। और जब ये विद्रोह में आ जाते हैं कौन, नागा वाले, तो भैया नागा की जो जनजाति वहां के और भी अन्य राज्यों में, जैसे असम हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, वहां के और भी अन्य लोग हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों में क्या होती है, एक फूट पड़ जाती है, और ये दोनों क्या करते हैं, ये अपनी अपनी, दोनों में फूट हो गई, दोनों में विवाद हो गया, भाई सरकार ने थोड़ा सा वहां का भाई ऐसा हो गया इनके में। तो इसके बाद क्या होता है कि ये दोनों जो जाति हैं, ये दोनों जो समुदाय हैं, कुकी समुदाय और कौन समुदाय है, नागा समुदाय, ये भैया दोनों क्या करते हैं, ये अलग अलग राज्य की मांग करने लगते हैं कि भैया वो ये बोलते हैं कि हमको अलग कर दो, हमको अलग जगह दे दो, हम अलग रहेंगे, है ना। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग लैंड की क्या करते हैं लोग, मांग करते हैं, अलग अलग लैंड की क्या करते हैं, ये मांग करते हैं। कौन कौन, नागा समुदाय और कुकी समुदाय। याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि कुकी समुदाय कहां से है, मणिपुर से, है ना। नागा समुदाय वहां के आसपास के और भी राज्यों में रहती है ना। तो या अब इनके बीच में क्या हो गया, अब ये बोलता है कि भैया हमको भी लैंड चाहिए, ये बोलता है हमको लैंड चाहिए, और इन दोनों के बीच में क्या हो गई, प्रतिस्पर्धा हो गई। तो यहां पे अब देखो, यहां पे भैया तीन प्रकार की यहां पे सोसाइटी बन गई। यहां पे तीन प्रकार के क्या बन गई, यहां पे दलें बन गई, तीन दलें बन गई। एक तो नागा दल अलग हो गया, एक कुकी दल अलग हो गया, और वहां का जो राजा था, भाई राजा का भी दल रहा होगा, तो वहां का जो राजा था उसका दल क्या हो गया, राजा का पक्ष क्या हो गया, अलग हो गया। ये तीन पक्ष क्या हो गई, अलग अलग हो गई। और लैंड को लेकर के, वहां पे राज्यों को मांग लेकर के इन लोगों में हिंसक पैदा होने लगी। क्या होने लगी भाई, इनमें हिंसक पैदा होने लगी, इन दोनों के बीच में द्वेष पैदा होने लगा। और क्या किया, ये जो कुकी समुदाय है ना, इस कुकी समुदाय ने अपने कुछ खास, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा श्याम, तो ये जो कुकी समुदाय है ना, इसने क्या किया, अपने कुछ लोगों को लेकर के, अपने कुछ खास आदमियों को लेकर के, इसने एक क्या है, एक टोली का गठन कर लेता है। टोली मतलब समझते हो, टोली मतलब कुछ लोग, एक टोली लेकर के कुछ लोग को ये गठन कर लेता है, मतलब एक प्रकार की क्या बना लेता है आज के टाइम पर, आर्मी। कौन, कुकी समुदाय एक प्रकार का क्या बना लेता है, ये आर्मी बना, आर्मी मतलब जो लोगों की रक्षा करे, है ना। और ये आर्मी बना लेता है। और ये जो नागा समुदाय के लिए, इनके पास खूब वेपन्स वगैरह रहते हैं, खूब आधुनिक हथियार रहते हैं, गन, बंदूक, गोला बारूद, सारी हथियार इनके पास रहते हैं। कुछ दिनों के बाद ये भी क्या करते हैं, ये भी वही काम करते हैं, ये इनके पास भी क्या आ जाता है, गन, है ना, गन वगैरह, वेपन्स वगैरह, और भी खतरनाक खतरनाक हथियार। और ये बोलता है कि भैया तुम हमारी तरफ आए तो हम ठोक देंगे। ये बोलता है कि, तो ये दोनों क्या करने वहां पे कि हिंसक चीजें उमड़ने लगती हैं लैंड को लेकर के। किसको लेकर के, लैंड मतलब होता है जगह को लेकर के, भैया आप हमको अलग राज्य दे दो, ये बोलता है आप हमको अलग लैंड दे दो, हमको तुम्हारे काम से कोई लेना देना नहीं है, हम अलग अपनी दुनिया बसा लेंगे। तो भाई राजा ऐसा थोड़ी यार सबको देता रहे तो फिर बाकी लोग भी मांगेंगे, भाई हमको भी दो, फिर कहां से दोगे तुम, है ना। तो इसके बाद क्या होता है भैया कि ये सारी चीजें होती हैं, और इसके बाद इनके बीच में क्या होता है, अब जब ये सारी चीजें होने लगती हैं, जब दल बनने लग, जब यहाँ पे विद्रोह जब पैदा हो जाता है, जब आतंक का जब यहाँ पे माहौल बन जाता है, कहाँ पे, हमारे मणिपुर वाले एरिया में। आज भी मणिपुर का एरिया है, पहले नहीं था, है ना। तो वहां के राजा ने क्या करता है भाई, वहां ये जो सरकार है ना, हमारी भारत सरकार, इनके पास ऑप्शन आता है भैया कि ऐसा करो, या तो आप सरेंडर कर दो,
तो इनके पास पहले बहुत ऑप्शन रहता है, इनको बोला जाता है कि ये क्या देसी रियासतें होती हैं। देसी रियासत मतलब राजा महाराजाओं की रियासतें होती हैं। तो इनको ये तो उस समय क्या होता था कि देसी रियासतों को ये बोला गया था कि या तो भाई आप स्वतंत्र हो जाओ, या तो आप दूसरे देशों के साथ विलय कर लो, या हमारे साथ विलय कर लो। भाई ये जो मणिपुर वाला एरिया है ये तो बॉर्डर में बसा है ना, बॉर्डर वाली एरिया है, तो ये तो भाई आप दूसरे देश के साथ शिफ्ट हो जाओ, या भारत में आ जाओ, या खुद स्वतंत्र हो जाओ, खुद अपने आप के एक स्वतंत्र राज्य बना लो। भाई तुम्हारा सरकार, तुम्हारा पार्लियामेंट, सब कुछ तुम्हारा, पर ऐसा नहीं हुआ। तो यहां पे भैया पहुंच जाता है कौन? भारत सरकार। ये दल फिर भारत सरकार क्या करता है, इनका भैया विलय कराता है। इनका क्या कराता है? विलय कराता है। विलय मतलब आने कि इनके युद्ध को शांत कराता है, और भारत सरकार बोलता है कि आपका दल अभी भारत के अधीन होगा और आप भारत में मिल जाइए। आप क्या करिए? भारत में मिल जाएंगे। तो ये एक प्रकार का भारत और मणिपुर, तो एक प्रकार का जो हमारा भारत देश है, एक प्रकार जो हमारा भारत देश है, और जो मणिपुर है, जो मणिपुर की जो सरकार है, भारत और मणिपुर की सरकार के बीच में एक प्रकार की क्या होती है? संधि होती है। एक प्रकार की क्या होती है? संधि होती है। संधि मतलब समझौता होता है। इसको बोला है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन संधि। संधि है ना ये। तो एक भारत सरकार और मणिपुर की सरकार के बीच में संधि होती है। संधि में इन सबको समुदायों को बुलाया जाता है और इनको बोलता है कि भैया आप अपने आप को क्या कर दो? सरेंडर कर दो। आपके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक की जिम्मेदारी अब किसकी है? हमारी है। हम आपकी रक्षा करेंगे। तो ऐसे जब इनको समझाया जाता है, इनसे जब बात होती है, तो ये भी क्या करते हैं? मान जाते हैं। ये भी क्या होते हैं? मान जाते हैं। ये भी क्या होते हैं? मान जाते हैं। कौन लोग? नागा समुदाय के लोग और कुकी समुदाय के लोग। लेकिन अब जब मान तो जाते हैं लोग, जब विलय, तो उस समय देखो, उस समय क्या होता? एक चीज थी, यहां मैं बता रहा हूं। उस समय भैया 38 दलें थी। कितनी दलें थी? हाँ, उस समय कुछ दलें थी भाई। उस समय कुछ क्या थी वहां पे? बहुत सारी दल थी, जिसमें से क्या है कि ये सब सोचते हैं कि अब हम क्या करें, अपने आप को भारत सरकार में विलय कर दे। तो भारत सरकार उनको आश्वासन दिलाता है, किनको? नागालैंड वालों को, इन सब समुदायों को, कि आपको जान माल हानि नहीं होगी, क्योंकि हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपके सेवा के लिए तत्पर उपस्थित रहेंगे, हर चीज में हम आपकी मदद करेंगे, आपकी राय बताए। तो ये लोग क्या है कि विलय होना नहीं चाहते। तो भारत सरकार बोलते है कि भाई आपकी मांग क्या है, आप वो हमको बताओ। आपकी मांग क्या है, आप हमको बताओ। तो ये लोग फिर अपनी अपनी मांग रखते हैं, है ना। तो उसमें से फिर कुछ मांगों इनकी स्वीकार होती हैं, और भारत सरकार बोलता है कि चलो ठीक है, हम आपको एक स्वतंत्र राज्य करेंगे, लेकिन आपको हमारे भारत के देश के अधीन, भारत देश के अधीन आपको क्या होगा? रहना पड़ेगा। तो इनको ये बोलते हैं कि सर ठीक है। तो भारत बोल देता है, हमारा देश बोलता है कि आपको सारे हथियार वथियार सब अब हमको सरेंडर करने पड़ेंगे, आप कुछ नहीं ले सकते। जब हम आपकी, जब भाई सेवा करने के लिए तत्पर हैं, जब आप हमारे पर जब मिलना चाहते तो आपको ये हथियार वथियार छोड़ना पड़ेगा, ये विद्रोह की सीमा आपको क्या करनी पड़ेगी? बंद छोड़ना पड़ेगा। तो ये बोलता है, तो भारत सरकार बोलता है कि हम आपको अपने में मिला रहे हैं, लेकिन आपको वेपन्स सब वापस करना पड़ेगा। तो ये जो नागा समुदाय, कुकी समुदाय के पास जो वेपन्स थे, है ना, ये दोनों क्या करते हैं? वेपन्स वापस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। और कुछ वेपन्स ये लोग भारत सरकार को वापस कर देते कि भैया अब हम आप पर मिल रहे हैं, अब हमारी सारी जिम्मेदारी, हमारे जीवन की जिम्मेदारी, हमारे आने वाले भविष्य की जिम्मेदारी अब किसके ऊपर रहेगी? आपके ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में आता है कि भैया ऐसा नहीं कि यार हम पूरा हथियार दे दें और ये बाद में अटैक कर दें। या इनको भी लगता है कि यार ऐसा नहीं, यार हम पूरा हथियार इन भारत सरकार दे दें, यार कभी अगर नागा वाले अगर हम पर हमला कर बैठे तो ये लोग बोलते हैं कि भैया हम हथियार तो देंगे, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो बचा लेंगे, हम पूरा तो नहीं देंगे, पूरा हथियार नहीं देंगे, मतलब 90% देंगे, 10% हम अपने पास रखेंगे। तो भारत सरकार बोलता है ठीक है, आप 90% भारत को सारे हथियार दो,
और 10% आप अपने पास में रखो। ये सारी चीजें हैं भैया। और इसके बाद 2008 में 8 में क्या होता है, ये जो है हमारा भारत और मणिपुर में क्या हो जाता है, ये विलय हो जाता है। विलय मतलब होता है मिल जाना। ये सारी चीजें क्या होती है, इनमें सब आतंक का माहौल शांत हो जाता है और ये हमारी मणिपुर के नाम से ये मणिपुर सरकार क्या होती है हमारे भारत में मिल जाती है ना। तो ये जो विलय होता है ये भैया विराम विलय होता है। क्या होता है, विराम। विराम मतलब होता है पूरा फुल स्टॉप लगा देने के, आज के बाद ना कोई झगड़ा, ना कोई लफड़ा और ना कोई विद्रोह। अब टोटल तो कौन से संधि से मिलाया जाता है, कौन सी क्या क्या नाम है संधि का, विराम विलय। विराम मतलब जैसे फुल स्टॉप लगाते हैं ना हम कि इसके बाद अब कुछ नहीं लिखते, वैसा ही। तो ये सारी चीजें हैं, ये आज के टाइम पर हम पढ़ रहे हैं सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन संधि। चलो ठीक है, आगे देखते चलो क्योंकि बहुत पीछे हो, है ना। खास खास पॉइंट लिखना बस, जैसे 8 में विलय हुआ था, है ना, बस। तो ये समझ में आया श्याम कि नहीं आया। अब ये चर्चा में क्यों आया, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं अपन कि अगर हम आज इस टॉपिक को, आज की इस डेट में अगर हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे, चर्चा में क्यों आया, थोड़ा इसके बारे में हम प्रकाश डालते हैं और देखते हैं आज के इस टॉपिक को और आगे। अभी क्या हुआ, हमारे वही जो नागालैंड वाला जो एरिया है ना। अच्छा सुनो एक बात और, अब मान लीजिए कि जैसे कुछ लोग भाई गैंगस्टर का काम करते थे, आतंक का, गन लेकर घूमते थे भाई, उनके पास तो कोई काम धंधा था नहीं भाई, क्या करते भाई, अपने बीवी बच्चे कहाँ से पालेंगे। तो उन लोगों को भारत सरकार ने बोला कि भैया हम 5,000 प्रति माह आपको दिया करेंगे। 5,000 हम आपको प्रति माह। अब भाई 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 दोनों कुकी समझा नागा समझा गैंगस्टर थे ना कुछ लोग, भाई बंदूक उठा लिए थे कुछ लोग, विद्रोह में तो खड़े थे बंदूक रख रख के। तो उनको क्या बोला कि आप हथियार छोड़ दो, आपके पास तो कोई काम है नहीं, क्योंकि आपने तो ना लिखाई पढ़ाई किए ना कुछ धंधा पानी शुरू किए, बस जब से पैदा हुए तब से बंदूक ही टांग कर घूम रहे हो तुम लोग। तो बोले अब तुम्हारे पास तो होगा नहीं, अब तुम हथियार छोड़ दोगे तो करोगे क्या भाई, खाओगे क्या, लोगों को खिलाओगे क्या, अपने परिवार को। तो भारत सरकार ने बोला कि हम आपको 5,000 रुपए प्रति माह देंगे। समझ आया कि नहीं आया। तो अभी फ्री में तो अभी अब ये हुआ कि अभी ये जो न्यूज चर्चे में क्यों आया, क्योंकि अभी हमारे उसी राज्य के एक वन में, एक वहां पर बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, वहां के फॉरेस्ट में वहां के स्थानीय लोग मतलब आसपास के गांव के लोग, उस वन में, स्थानीय लोग उस वन में क्या कर दिए, आक्रमण कर दिए। क्या कर दिए, वन में आक्रमण कर दिए या अतिक्रमण कर दिए। उस वन में क्या कर दिए वो लोगों ने, अतिक्रमण कर दिए वहां के स्थानीय लोगों ने। ऐसा कहा जाता है कि लगभग वहां के 38 गांव के लोगों ने भैया अतिक्रमण किया था उस जंगल में। कितने गांव के, 38 गांव के वहां के लोगों ने क्या किया था, उस जंगल का दोहन करने लगे। वहां की जो वनस्पति है, वहां का जो पर्यावरण है, उसका बहुत ज्यादा दोहन करने लगे। इस दोहन को रोकने के लिए कुछ रैलियां निकाल गई। कुछ क्या निकाली गई, रैलियां निकाली गई। रैलियां है ना, रैलियां मतलब यानी कि क्या हो, है ना, प्रोटेस्ट किया गया। प्रोटेस्ट मतलब वहां की कुछ रैलियां निकाली गई, है ना। और वो रैलियां देखो ध्यान से देखना, वहां पे कुछ रैलियां निकाल गई उस आक्रमण को रोकने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कुछ रैलियां निकाली गई। और जब ये रैलियां जब भारत सरकार के जब नजर में आया, तो ये आज न्यूज के तौर पर चल रहा है, क्योंकि अभी कुछ महीनों से ये लगातार न्यूज में, इसलिए हम इसको लिए है। तो रैलियां जो मतलब प्रोटेस्ट हुई, तो वहां की महिलाओं ने रैलियां निकाली, महिलाएं, है ना, वहां की महिलाओं ने रैलियां निकाली। और वो जो रैलियां जो निकाली थी, उन्होंने अपने एक हाथ में मशाल को रख करके रैलियां निकाली थी। पेपर में भी आया था ना,
हाँ, तो उन्होंने मसाल को रख कर के उस रैली को निकाली थी, ठीक है ना। तो ये आज का न्यूज था। और वहां के रैलियों में, और वहां जो जो ये प्रोटेस्ट हुआ था, जो रैलियां जो निकली थी, तो लोग, वहां की जनता सड़क पर विद्रोह करने लगी, सड़क पर उतर आई वहां की जनता। तो वहां पे भारत सरकार ने 144 की धारा लागू कर दिया। अभी 144 की धारा क्या होता है? 144 की धारा में बताता हूं कि जब भी किसी भी विशेष स्थान पर, ध्यान समझना, जब भी किसी विशेष स्थान पर, जब भी कोई ऐसे हिंसक दंगे फसाद, है ना, और बहुत बड़ा लड़ाई का जब विद्रोह उत्पन्न हो जाता है ना, जहां पे मार काट, जन धन की बहुत ज्यादा हानि होती है, हानि होने की संभावना होती है, वहां पे भारत सरकार क्या करती है? धारा 144 लागू। ये धारा 144 में ये सब लिखी कि जहां पे जन धन या विद्रोह का उत्पन्न हो, तो वहां पे भारत सरकार 144 वहां पे धारा लगा सकती है। और इसके कारण यहाँ पे महिलाओं ने बढ़िया वहां पे ये सब चीजें किया। इसलिए आज ये जो न्यूज है, आज ये न्यूज उभर करके आ रही है। भाई इतने कुछ समस्या, यहाँ कुछ समस्याएं श्याम। तो अब ये सब चीजें नहीं पूछेगा, तो वहां पे जो ये जो रैलियां निकाली थी, कौन सी महिलाएं निकाली थी, है ना। तो वो जो महिलाएं हैं, है ना, वो मायरा, है ना, वो महिला संगठन ने निकाला था। महिला पाइबिस करके एक संगठन का नाम है। इस संगठन का याद रखना, ये तुमको एनडीए में पूछ सकता है। मायरा पाइबिस एक महिला संगठन है भाई, एक महिला संगठन है। और ये संगठन वहां पे भाई पूछा गया था, वहां पे इन महिलाओं का संगठन का नाम है। और वो जो रैली निकाली थी मसाल लेकर के, उस मसाल का नाम है क्या? टॉर्च, टॉर्च बियरिंग। टॉर्च बियरिंग मतलब वो जो जो रैली निकाली थी, वो कैसे निकाली थी? मसाल को हाथ में, मसाल मतलब टॉर्च, उजाला करके। तो वो टॉर्च लेकर के, मतलब मसाल लेकर के वो रैली निकाली थी। वो जो वहां की जो स्थानीय महिला थी, वो मसाल लेकर के रैलियां निकाली थी भाई, ध्यान रखेंगे वो, है ना। तो ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। और वो जो विलय जो हुआ था ना, चलो वीडियो देख लेना, मत हो परेशान, देखते बस, समझते बस चलो। कुछ कुछ चीजें लिखते जाने, जैसे ये लिख लिया फटाक से, टॉर्च लिख लिया, है ना, ऐसी चीजें लिखते जाना। तो ये जो विलय जो हुआ था ना भाई, जो विलय हुआ था ना, विलय भाई 1 वर्ष के लिए हुआ था। कितने वर्ष के लिए हुआ था? एक। उन्होंने बोला था, वहां का समुदाय बोला था कि भाई हम सिर्फ आपके साथ जो एग्रीमेंट में साइन करेंगे ना, सिर्फ 1 साल के लिए करेंगे। हम 1 साल में देखेंगे कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज हम भाई साइन कर दिया, तुम कल को साइन करा लो, कुछ दिन हमारी हेल्प करो और बाद में फिर हमको छोड़ दो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसने बोला कि भैया हम आपके साथ पूरा विलय नहीं होगा, सिर्फ एग्रीमेंट बनेगा। और एग्रीमेंट में हम क्या करेंगे? सिर्फ 1 साल का एग्रीमेंट बना था, हम सिर्फ आपके साथ 1 साल के लिए विलय हो रहे हैं। 1 साल के बाद फिर भविष्य में सोचा जाएगा, जब हो जाएगा तब देखा जाएगा, है ना। फिर ये विलय क्या हुआ? बढ़ता गया, ये विलय बढ़ता गया, ये विलय फिर क्या हुआ? बढ़ता गया, और आज भी अब ये चल ही रहा। तो ये है भाई वहां की सारी कथा। जो आज ये जो न्यूज आ रही है, सस्पेंस ऑफ ऑपरेशन संधि, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन संधि, इससे ये जो हमारा मणिपुर वाला इलाका है, आज जो हमारे भारत सरकार के साथ आज जुड़ा हुआ है। संधि हुई, संधि मतलब दोनों के बीच में मछुआरा, सलाह मछुआरा, बातचीत होकर के मिलना, दोनों के बीच में तालमेल बनाकर मिलना, वो कहलाता है क्या? संधि। पानी पी लो। तो आया समझ में श्याम कि नहीं आया? आ गया? ओके। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप इसको क्या करना, आराम से जाकर के घर में देखना। आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक हो रहा है, वो जो सेकंड टॉपिक हो रहा है,
अब देखो आज का जो हमारा टॉपिक हो रहा है वो हो रहा है क्या, ग्लोबल लिबेलिटी, है ना, लिबेलिटी इंडेक्स, ग्लोबल लिबेलिटी, लिबेलिटी, है ना, लिवेबिलिटी यार, सब लिवेबिलिटी, लिवेबिलिटी इंडेक्स। ये क्या है भैया, ये भी आज हमारे